शहजाद पूनावाला जी, आप इतने स्ट्रांग होकर भी 180 सीटों का प्रिडिक्शन रख रहे हैं और जिनको आप इतना कमजोर बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो 226 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। यानी बहुत बेकार भी परफॉर्मेंस रहा तब भी आपसे आगे निकल जाएंगी ममता बनर्जी। प्राची जी, एक चीज तो कल मिस कर दिया आपने। कल ममता बनर्जी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बोला मैं 300 सीट जीत रही हूं। तो ये डीडीडी इंपैक्ट हुआ है। डीडीडी पता है क्या है? डी से डिनायल, डी से डेल्यूजन और डी से ड्रामा। कल आपने ड्रामा देखा स्ट्रांग रूम के बाहर? मतलब इलेक्शन कमीशन ने बताकर वहां पर सेग्रीगेशन ऑफ वो वोटिंग बूथ कर रहे हैं, पोस्टल बैलेट, वो पहले से बताया था, एक दिन पहले से, पर उस पर ड्रामा इन्होंने कर दिया पूरा। फिर उसके बाद वो जिस प्रकार से वहां पर डिल्यूजन में है जब से एग्जिट पोल्स आए। अच्छा, एक फैक्टॉइड देना चाहता हूं, हालांकि 6:30 बजे तो चलते ही रहते हैं आपके यहाँ फैक्टॉइड्स, पर ये अभी भी दे देता हूं। 2 ऐसे पोल थे जो 2021 में राइट थे, एग्जिट पोल्स। एक था टुडेज चाणक्य जिसने उस समय पर प्रेडिक्ट किया था टीएमसी जीत रही है, और एक था दैनिक भास्कर जो उस समय उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो जीत रहे। इस बार दोनों ने प्रेडिक्ट किया बीजेपी जीत रही है। तो मैं बोलूं बाकी सारे एग्जिट पोल्स को अगर ना भी लेना हो, ये दोनों एग्जिट पोल्स जिन्होंने लास्ट टाइम राइट लिया था उसी से समझ जाइए। और इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। आप देखिए कि फेज 1 और फेज 2 में 30 लाख नए वोटर्स एड ऑन हुए। जब भी बंगाल में इतना बड़ा जंप हुआ है वोटिंग में, मैं परसेंटेज टर्म की नहीं बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट टर्म की बोल रहा हूं, तब इसका मतलब एंटी इनकमेंसी रहा है। 2011 में ये हमने देखा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए किस प्रकार के ये बातें कर रहे हैं। 300 सीट जीत रहे हैं, ममता बनर्जी ने बोला। परसों अभिषेक बनर्जी ने बोला कि सेंट्रल फोर्सेस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को मार दिया। वीडियो सामने आया, वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपने आप बेचारे अनफॉर्चुनेटली गिर के मर गए। तो सारे बूथ के अंदर की वीडियो है। झूठ बोलना, ये कभी सीए के बारे में झूठ बोलना, वक्फ के बारे में झूठ बोलना। तो मैं आज एक मेजरिंग टेप लाया हूं। ये पिनोकियो जो था ना, पिनोकियो झूठ बोलता था, उसकी नाक बढ़ती थी। अब देखिए इधर पकड़िए, ये इतनी लंबी नाक हो गई टीएमसी की। ये टीएमसी अभी जो है, अब देखना, मैं आपको अभी बता के जा रहा हूं। ये अभी रात को एक और एक नया एलिगेशन बोलेंगे ईवीएम जो है उसमें टेम्परिंग की जा रही है। फिर कल सुबह उठ के एक और नया एलिगेशन बोलेंगे कि अमित शाह जी ने सब कुछ झोलमाल कर दिया है। फिर वो बोलेंगे देखो मोदी जी हमको जो है वहां पे जीने नहीं देंगे। ये सारे एलिगेशंस करने वाले। लेकिन किस किस की नाक नापने लग जाएंगे आप? सिर्फ टीएमसी थोड़ी ना, यूपी से भी भविष्यवाणी हो रही है आपके खिलाफ, वहां बिहार से भी भविष्यवाणी हो रही है आपके खिलाफ, यहाँ दिल्ली से भी हो रही है। पूरा इंडिया अलायंस मिलकर ये कह रहा है कि आपकी हार तय है, दीदी मजबूत है, दीदी जीतेंगी और 2029 में आपके दांत खट्टे मैं आपको केवल एक और एग्जिट पोल का एक सैंपल देता हूं। एक तो निकोबार से आ गया हमारे पास वीडियो राहुल जी का। उन्होंने तो बता दिया कि दीदी जा रही है, बीजेपी आ रही है। पर अगर उनको यकीन ना हो, कल्याण बनर्जी का एक वीडियो अभी सामने आया, उसमें वो होम मिनिस्टर को जल्लाद बोल रहे। वो बोल रहे होम मिनिस्टर को हम जो है गुंडे को मारेंगे। इस प्रकार की भाषा जब इस्तेमाल करने लग जाए लोग, इस प्रकार का ड्रामाबाजी करने लग जाए, तो इससे समझ जाइए कि इनके पैरों तले जमीन नहीं बची है। इसलिए ये प्री पोल एलिबाई, जिसको बोलते ना बहाने बनाकर रखना ताकि ब्लेम किसी और पे डाला जा सके, तो ये प्री पोल बहानेबाजी जो राहुल गांधी करते, वही हरकतें इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, एहतेशामुल हक साहब, कॉन्फिडेंस देख लीजिए आप बीजेपी वालों का। बीजेपी कॉन्फिडेंस में है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पिछली बार हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, हमने ये कहा था कि छेड़खानी की जा रही है, देखिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी रोने लगी हैं, उनकी पूरी पार्टी पूरी तरीके से घबराहट में है। तो ये पहले से ही पता चल रहा है कि आपने अपनी हार को देख लिया है आईने में, इसीलिए अभी से हार के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। देखिए प्राची जी, हम लोग हार का बहाना किसी कीमत पर नहीं है। हार हम लोगों के हक में नहीं है। हम लोग चौथी बार सरकार बनाने जा रही है, स्पष्ट रूप से समझ लिए। 4 तारीख का दिन होगा, दिन के दोपहर 2 बजे देखिएगा हम लोग चौका मार रहे हैं बाउंड्री। और जितने भी समझ लिए कि एनालिसिस किया हुआ है, ये सब धराशायी की तरह खत्म हो जाएगा। 7 एनालिसिस में समझ लिए कि जिस हिसाब से एग्जिट पोल 5 भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है, 2 हमें दिया जा रहा है। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से, मैं इसको झूठा साबित करूंगा 4 तारीख को, और 230 सीट कम से कम हमारे पार्टी तृणमूल कांग्रेस लेके आ रही है। आपने अभी जिस हिसाब से आप सब हर लोगों का एग्जिट पोल दिखला रहे थे, तो आपके शब्द निकले टीएमसी 170, 187, तो आपने कहा ये कैसा एग्जिट पोल है।